यहाँ पे ये लड़की बैठी हुई और मैं इसको बोल रही हूँ कि जाओ जाके ट्री के पास खड़ी हो, मैं तुम्हारी पिक्चर लेती हूँ। तो ये जा ही नहीं रही है और पिक्चर ही नहीं खिंचवा रही है। तो मैंने कहा पहले तो तुम्हें बड़ा शौक़ होता था, तो मुझे कह रही है कि ज़माना बदल जाता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो मैंने कहा बेटा अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी तो तुम ज़मीन से उगी भी नहीं हो सही तरह। तो इन्होंने ज़माना देख लिया। बातें सुने, आप लोग देख रहे हैं, बातें सुने ज़रा आजकल के बच्चों की। कान खींचने वाली बातें हो रही हैं, कान खींचने वाली। कोई बात नहीं, अभी इज़्ज़त दे रही हूँ, घर जाके कान खींचूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज एक अरसे के बाद जो है पार्क आई हूँ बच्चों को लेके, जबकि ये पार्क जो है ना मेरे घर की मतलब कि एक गली के फासले पर है मेरे घर से। लेकिन उसके बावजूद सारी गर्मी गुजर गई और मैं जो हूँ इस सीज़न तो बिल्कुल मैं आई ही नहीं बच्चों को पार्क लेकर, क्योंकि यहाँ आके भी बच्चों के इतनी लड़ाई झगड़े और मतलब कि फसाद इनके होते हैं ना, तो फिर मेरा दिल तंग पड़ जाता है। मैं कहती हूँ घर में ही सही है। तो आज फाइनली अभी मौसम भी ज़रा अच्छा हो गया है, ना सर्दी है ना गर्मी है, ज़रा बाहर पार्क वगैरह वाला मौसम हो गया है। तो आज फाइनली बच्चों को लेके मैं पार्क आई थी। वहाँ सामने जो है आयज़ा अभी ज़ैनब को पिंक दे रही हो, पहले जो है ओके बच्चे सामने खेल रहे हैं, मैं उनको देख भी रही हूँ इसी कैमरे की नज़र से। और मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से बात की जाए। एक अरसा जो है ना बीता है इस पार्क में, बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से ज़माने गुज़र चुके हैं इस पार्क में, बहुत से लोगों को खोया है हमने इस पार्क में। यहाँ पर आयज़ा जो है ना आके बैठ गई है पिंक लेके अभी मेरे साथ, और मैं आयज़ा को बता रही थी कि यहाँ पर इस पार्क में मम्मा जो है ना आयज़ा जितनी तो नहीं, मतलब कि आयज़ा तो थोड़ी सी बड़ी, जब मम्मा यहाँ इस पार्क में आया करती थी तो मम्मा ने अपना बचपन, अपना लड़कपन, अपनी जवानी और उसके बाद शादी के स्टार्टिंग का जो एक टाइम होता है वो, और उसके बाद बच्चे छोटे छोटे थे उनको प्रॉम में लेकर मैं आती थी। मतलब कि इतना ज़्यादा टाइम इस पार्क में मैंने गुजारा है, देखा है, अच्छे बुरे लोग देखे हैं, लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखा है। वही मैं आपको कह रही थी ना कि इस पार्क में बहुत से लोगों को खोते हुए जाते हुए देखा है, तो वो यही है। और बहुत सा ज़माना देखा है, सब कुछ वैसे ही है, हर चीज़ वैसे ही है, अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन बहुत से लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं। जो एक ग्रुप बना करता था, ये जो बेंचेस हैं, इन्हीं बेंचेस पर एक टीम बैठा करती थी दायरे की सूरत में नीचे भी, और वो सब लोग आज मौजूद नहीं हैं। हाँ जी। और यहाँ पर जो है ज़ैनब आ गई है अपने हाथ वॉश करने, पानी की बोतल भी साथ लेकर, बस चले जाएं। यहाँ मेरे पीछे जो एक फाउंटेन बना हुआ है, जो कि स्टार्ट में जब ये बना था ना तो इसको चलाया करते थे ये लोग, लेकिन अभी जाहिर सी बात है पानी की शायद कमी है या पता नहीं क्या मसला है कि अब ये अरसा हो गया इस फाउंटेन को, मेरे बच्चों ने तो चलते हुए यहाँ देखा ही नहीं। और उसके अलावा ये कि जब पहले फाउंटेन नहीं हुआ करता था आयज़ा, यहाँ पे ना मिट्टी की ना एक ऊंची सी पहाड़ी होती थी, जितना ऊंचा ये फाउंटेन है ना इतनी ऊंची एक पहाड़ी हुआ करती थी। और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के सारे लड़के और लड़कियाँ आपस में बैठे हुए हैं, हल्ला गुल्ला लगा रहे हैं। लड़के ही सारे वो जो होते थे ना लोफर किस्म के लड़के, वो सब बैठा करते थे। और फिर एक टाइम आया कि ये सब पहाड़ी कट हो गई और ये फाउंटेन इन्होंने बना दिया था। ये जितना भी जो वॉकिंग ट्रैक बनाए हुए हैं ना, यहाँ पे सब लोग जो है वॉक वगैरह करते हैं, औरतें, मर्द, लड़कियाँ, सुबह के टाइम भी, इस वक्त भी। और उस वक्त जो है मम्मा बहुत वॉक करती थी। आयज़ा को मैं बता रही हूँ कि एक डेढ़ घंटा मम्मा वॉक करती थी। और उस वक्त ये वॉकिंग ट्रैक नहीं होता था, ये कच्ची ज़मीन होती थी, हम कच्ची ज़मीन पर भाग रहे होते थे। और उसके बाद हमारे सामने फिर हम बड़ा खुश हुए थे कि पार्क वालों को रहम आ गया है कि हम कच्ची ज़मीन पर भाग रहे हैं। उन्होंने जो है वॉकिंग ट्रैक जो है पक्का उसको पत्थर का वो बना दिया है। जितने भी ये सामने झूले हैं ना, ये झूले नहीं होते थे, एक आध कोई बस झूला होता था। फिर ये शेख रशीद, जिसकी लाल हवेली है, शेख रशीद ने ये सारे झूले वगैरह, इस पार्क की सारा जो इंतज़ाम है वो शेख रशीद ने आया था और उसने पूरा वो ख़ताब यहाँ किया था। और शेख रशीद ने ये पूरा पार्क जो है ना इस तरह सब सही किया था। और तुम्हारी नानो जो है वो भाग भाग के जा रही थी शेख रशीद से मिलने के लिए कि शेख रशीद हमारे पार्क में आया, मैं मिलने जाऊंगी। तो मुझे आज भी याद है अम्मा हमारी जो है शेख रशीद से मिलने आई थी इस पार्क में। और
बड़ी कहानियाँ हैं यार, एक अरसा बीता है, खूबसूरत बेहतरीन खूबसूरत टाइम था वो भी। और वैसे भी जो आपकी जवानी का जो आपका पुराना टाइम होता है वो खूबसूरत ही होता है, बिल्कुल खूबसूरत होता है, उसको आप भूल नहीं सकते। पुरानी यादों में से एक टाइम होता है। और आज मैं सोचती हूँ कि मैं बैठी हुई इस तरह अपना पुराना टाइम याद कर रही हूँ, देखते देखते ये बच्चे भी, ये जो मेरे ये वाले बच्चे हैं ना, तो इनको मैं प्रोग्राम में लेकर आती थी, वो टाइम भी इतनी तेज़ी से गुजर गया, पता ही नहीं चला। अब ये बच्चे जो है माशाल्लाह से आयज़ा जो है मेरे बराबर हो गई है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आयज़ा जो है मेरी जगह बैठी होगी और ये मुझे याद कर रही होगी, जिस तरह मैं अपनी अम्मा को याद कर रही हूँ कि अम्मी ऐसा करती थी, अम्मी वैसा करती थी। तो बस ये दुनिया मतलब कि आर्जी नहीं है, सपने आना है, सपने जाना है, यही सिलसिला इसी दुनिया में चलता रहेगा और इसी तरह ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मुस्तफ़ा ने जो है अभी एक नया दोस्त पार्क में बनाया, वो उसके साथ खेल रहा है और बड़ा खुश हुआ है। तो नए दोस्त से मुझे एक बात जहन में आई कि जब मैं मतलब कि जब हम टीन एज में थे और यहाँ पर पार्क में हम फिरा करते थे तो बहुत दोस्त बने, बहुत सी दोस्तें बनी। आज भी मुझे उनके नाम याद हैं, आज भी उनकी शक्लें याद हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, कुछ से रब्ता है कुछ से नहीं है। लेकिन उस टाइम से लेकर टीन एज से लेकर अब ये जो एज है, इतना अरसे में कितने दोस्त बने हैं, कितने दोस्त बिछड़े हैं, ज़िंदगी में कितने दोस्त आए हैं। बच्चे जब भी मुझे कहते हैं ना कि मम्मा वो दोस्त बिछड़ रहा है, वो दोस्त छोड़ के जा रहा है, स्कूल छोड़ के जा रहा है, या वो दोस्त मेरा ऐसा था उसको छोड़ के हमने, मतलब कि कुछ भी ऐसी बात करें, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अभी तो स्टार्टिंग है ज़िंदगी में, आगे पता नहीं कितने दोस्त मिलने हैं, कितने दोस्तों ने बिछड़ना है। इस बात को दिल पे ना लिया करो, लेकिन वाकई दिल पे बात ना भी लिया करो। ये जुमला हम कह तो देते हैं लेकिन बात दिल पर ही जाके लगती है। और हमारी एज में हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, कोई दोस्त बिछड़ रहा होना या हम किसी दोस्त से दूर जा रहे हो तो बड़ा तकलीफ़ दे वो टाइम होता था ये हमारे लिए। तो बस ये जो है ना, इसके एसी और इसके पुराने विंडो एसी और यूपीएस इसका कभी भी नहीं बिकता, इसको कभी कोई नहीं देता। हर वक्त ये शोर हमारी गली में आकर हम मचाता रहता है। और जब हम मैंने व्लॉग बनाना होता है, जब तो कसम है कि इसने अपने विंडो एसी ख़रीदने के लिए ना इसने शोर ज़रूर मचाना होता है। एक एक की ना इसका बस नहीं चलता, लोगों के ना घरों में छलांगे मार के ना उनके एसी उतार के ये ले जाए। हाँ, अब लोगों के यहाँ भी ये जो है ना एसी ख़रीदने वाला ये आता है या नहीं आता, ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। आयज़ा हंस रही है मेरी बातें सुन के, है ना आयज़ा। और यहाँ पे खुशी की बात यह है कि आज इतने टाइम के बाद जो मैं आई हूँ ना, तो मुस्तफ़ा साहब की लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अमन और शांति हुई हुई है और मज़े से नए दोस्त बना लिए हैं और खेल रहे हैं। इसी तरह खेलते कूदते रहें तो क्या बात है। लेकिन इनका ये खेल कूद जो होता है ना, थोड़ी देर का ही होता है, उसके बाद बस दंगा फसाद इनका बच्चों का ना शुरू हो जाता है। और हर जगह ही ऐसा ही होता है। और ये मुझे लगता है कोई फसाद लेकर आ गए हैं। नहीं पानी पीना, शुक्र है। बैठ के पिए। और यहाँ पे जनाब बस अब मगरिब होने वाली है और इस दरख्त में बहुत ज़्यादा जो है ना परिंदे हैं। और वैसे तो सारे दरख्तों में है, लेकिन इस दरख्त पर ना बहुत ज़्यादा गुलहरियाँ और कौवे चिड़ियाँ सारे बहुत ज़्यादा, और इतनी आवाज़ें आ रही हैं, लगता है खूब जंग छिड़ी हुई है कोई। तो बस यहाँ पे मगरिब होने वाली है, तो मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट किया था इस पार्क से आज के व्लॉग का, तो यहीं पर एंड करके अभी घर जाऊँगी। तो बस सूरज चाचू जो हैं वो भी अल्लाह हाफिज़ हमें बोल चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। मिलूंगी फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और आज इस लड़की को मैंने ना बहुत तंग किया, ये जो लड़की है ना इसको आज मैंने बहुत तंग किया, मुझे बहुत मज़ा आया इसको तंग करके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ से अल्लाह हाफिज़।